नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। दिनांक 6/7/2026 को कस्बा प्रखंड कार्यालय के समीप समस्त जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों के द्वारा बिजली समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख 8 सूत्री मांगे रखी गयी। कस्बा प्रखंड में 24x7 निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए। बार बार होने वाली अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए। जर्जर एवं लटकते बिजली तारों तथा पुराने पोलों को शीघ्र बदला जाए। खराब एवं ओवरलोड ट्रांसफार्मर बदला जाए तथा आवश्यकता अनुसार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए। बिजली फॉल्ट होने पर त्वरित मरम्मत के लिए प्रत्येक प्रखंड में 24 घंटा आपातकालीन टीम की व्यवस्था की जाए। बिजली बिल में त्रुटियों एवं उपभोक्ता की शिकायत के त्वरित समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जाए। कृषि कार्य, छोटे व्यापारियों एवं विद्यार्थियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रतिलिपि विद्युत आपूर्ति कार्यालय कस्बा, जिला विद्युत आपूर्ति कार्यालय पूर्णिया, राज्य विद्युत आपूर्ति कार्यालय पटना, माननीय विद्युत आपूर्ति मंत्री बिहार सरकार। प्रखंड कार्यालय वीडियो को सौंपा गया मेमोरेंडम। उनके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप कुछ सुने। मेमोरेंडम दिए थे सर, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल ये धरना जो है बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर। अभी हमारे क्षेत्र में जो बिजली का समस्या ऐसा है कि 24 घंटा में लगभग 6 से 8 घंटा बिजली रहती है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब बिजली नहीं थी, जब बिजली का शुरुआत हुआ था, उस समय भी लगभग 18 घंटा मिलता था। न जाने इस बार क्या हो गया। 2026 जो है बहुत बुरा स्थिति है बिजली का, ये आप सब लोग जान रहे होंगे। और बिजली, सिर्फ बिजली अकेले नहीं, हमको लग रहा है इसमें लोगों का जो है, जैसे LIC लिखती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, उसी तरह आज बिजली का काम है। हर जगह लोगों को बिजली का काम है। नहाने जाना है, मोटर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई। अब अभी सरकार जो बोलती है पेट्रोल के बारे में कि आप ई-रिक्शा लीजिए, यानी बैटरी चलित रिक्शा चलवाइए, उससे क्या होगा, प्रदूषण जो हो रहा है पेट्रोल से वो ख़त्म होगा। अब लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं तो बिजली नहीं मिल रही, तो उससे क्या होगा, अब चार्ज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज जो है हमको लग रहा है हज़ारों ई रिक्शा वाला बिल्कुल घर बैठ गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है इसकी वजह से। तो इसी की वजह से आज हम लोग कस्बा प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर धरना दिए थे। अभी जो है इसका मेमोरेंडम देके वीडियो मैडम से रिसीव करवाया और उनसे आग्रह भी किए हैं कि आप लोगों का जो मीटिंग होता है, जो VC होती है DM साहब से, उनको बोलिए मीटिंग में इस बात को रखिए कि कस्बा प्रखंड में, हमको लग रहा है कि जिला में सबसे बदतर स्थिति कस्बा प्रखंड का है हमारा। तो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग मीटिंग में बात रखे भी थे और फिर बात रखा जाएगा और बहुत जल्द बिजली का व्यवस्था ठीक किया जाएगा। सर ये अल्टीमेटम हम लोग का 15 दिन का दिए हैं। 15 दिन में अगर सिस्टम सुधार नहीं हुआ तो फिर बड़ा जन आंदोलन होगा। और सब लोगों को कहना चाहेंगे कि सब लोग तैयार रहें। सर ये बिजली कटौती ही है या लो वोल्टेज का भी समस्या है? बहुत सारी समस्या है, वो हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। झूलता हुआ तार जो 6 फुट में आ गया है। अच्छा। पोल जर्जर है, तार जर्जर है। और कई बार हम लोग विभाग को लिख के दिए। हम तो कहते हैं कि सबसे बेशरम और थेथर विभाग अगर कोई है वो बिजली विभाग है। वो किसी का नहीं और कुछ नहीं सुनता। तो सर इससे पहले आवेदन बहुत सारे पड़ चुके हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हमने खुद आवेदन दिया, बहुत सारा रिसीव मेरे पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसमें। और जब भी फ़ोन करते हैं भाई बिजली का क्या समस्या, बिजली क्यों कट गई, तो एक बात बोलते हैं कि अभी 33,000 जो है वो होल्ड हो गया। और ओवरलोड की भी समस्या बताया जा रही है कि ओवरलोड की भी समस्या होने के कारण जिसको ओवरलोड की समस्या है तो ये सरकार ही दूर करेगा, विभाग दूर करेगा या जनप्रतिनिधि दूर करेगा जी। हमारा तो कहना, हम भाई पैसा दे रहे हैं ना आपको, तो हमको भरपूर मात्रा में बिजली चाहिए ना। अब ओवरलोड है तो इसको ठीक कौन करेगा, हम करेंगे। या बोले कोई रास्ता है तो हम लोग चंदा देने के लिए तैयार हैं। आप लोग, हमारे पब्लिक को बिजली चाहिए और अच्छे से चाहिए। तो आपके विधायक जो है उसको आपने मेमोरेंडम नहीं दिया? विधायक जी का कहना ये हुआ कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ वो 15 दिन में नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले साल हमको लग रहा है कि 22 घंटा बिजली मिला था। क्या लगता है यहाँ आपको पावर स्टेशन की आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए, हमको पावर स्टेशन से मतलब नहीं, हमको बिजली व्यवस्था सुधार होना चाहिए, बस ये हमारा मांग है। अब वो कैसे करेंगे ये विभाग का काम है, क्योंकि तकनीकी सहायक तो हम लोग है नहीं। हमको बिजली चाहिए
बस अब इसलिए करना क्या पड़े विभाग को, ये विभाग की जिम्मेदारी। चलिए परिचय सर, सर। thank you। सर, परिचय। आप अपना थोड़ा बताइए। सर, किस क्षेत्र परिचय से आ बताइए। रहे हैं? गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गुड़ी, कस्बा मुखिया हूँ प्रमुख। मैं। बिजली संबंधित समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज आयोजन हुआ था। सभी जनप्रतिनिधि और आम आवाम, युवा लोग, सभी लोग आए। तो यही मुख्य समस्या यही है कि बिजली का समस्या ग्रामीण क्षेत्र में। तो सर, ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ, तो कस्बा प्रखंड के अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, अलग अलग पंचायत के लोग आए हुए हैं। जी, सभी पंचायत, जो 12 पंचायत है, सभी पंचायत के तो लोग कहीं आए। ना कहीं पूरे कस्बा प्रखंड में ये समस्या जूझ रही है। जी, इस कस्बा समस्या से। प्रखंड के पूरी विधानसभा में इस समस्या चल रहा है। तो सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत रावलापुर। सर, अगर मेमोरेंडम आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या इसके बाद क्या उसके लिए होगा? अल्टीमेट दिए हैं। अगर 15 दिन के अंदर में नहीं होता तो इसका अलग रूपरेखा तैयार किया जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जा सकता है। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? आम जनता से हम यही कहेंगे कि आप धैर्य बना के रखें, आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द बिजली का सुधार होगा। मैडम, इसमें अल्टीमेट दिया गया है और विधि व्यवस्था अगर 8 दिन पर सही नहीं होता है तब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिए 3 हैं। दिवसीय फिर होगा। इसी में बात रखिए डीएम साहब को, ये इतना गंदा आप लोग से पहले हम बोल चुके हैं डीएम सर को डीसी में, जो आरो साहब तो थे ही। जी हाँ बोले। कोताही तो है मैडम, और बहुत ज्यादा नहीं, परेशान, DM इसमें सर को सब knowledge परेशान है, है। DM सर को knowledge इसमें है। सब कोई आज भी परेशान तो है। चर्चा कर रहे थे डीसी में सर। आम जनता के साथ साथ सभी लोग इसमें परेशान है। व्यक्तिगत किसी का थोड़ा है, बिजली का समस्या सभी का है। आप भी पलक में परेशान होते होंगे, विभाग परेशान, बैंक परेशान। ठीक है, वहाँ पर रिसीव कर लेंगे। ऐसा तैयारियां किया और जिसके लिए लड़ रहे हैं वही देखने वाला। तो अभी एक लाइन जो बोले थे हमारे मुखिया प्रत्याशी हाजी मुंतजी साहब लखना, वो शब्द मैं वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का भाषा कहीं भी अमर्यादा भाषा मंच से अच्छा नहीं। किसी को भी आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। खैर, उनको तकलीफ है क्योंकि समस्या ही इतना ज्यादा है। तो समस्या तो अनेक है, लेकिन समाधान सिर्फ एक समाधान इसलिए एक बताया है कि धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन, जितने भी शब्द हैं ये संवैधानिक, संविधान ने हमें बताया है कि आप अपनी बातें सरकार से मनवाने के लिए ये सारा रास्ता इख्तियार कर सकते, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। लोगों का, कुछ लोगों का कहना है, जो बहानेबाज लोग हैं, जो बहाना सिर्फ ढूंढते हैं, वो घर बैठे बोलते हैं अरे इससे होगा क्या, अरे इससे अगर होता कुछ नहीं तो संविधान में लिखा जाता कि आज जितने हमारे देश की जो आजादी मिली इसी से मिलाना, हमारे गांधी जी जो लड़ाई लड़े थे शुरू इसी तरह से किए थे, तो आज फिर से लड़ने की जरूरत है। इतनी समस्याएं हैं कि अगर बोला जाए तो बहुत कम, लेकिन शुरुआत हमने किया। आज हमारा जो चौथा कार्यक्रम है इस 4 साल में, हम एक बार सबसे पहला जो प्रोग्राम किए थे वो कस्बा प्रखंड से बुढ़ी पंचायत और पंचायत भवन से 14 दिन का पदयात्रा करके, जो हमारा 11 सूत्रों का मांग था, पटना गर्दनी बाग जाकर 14 दिन चल कर पैदल, और वहां हम धरना पर बैठे थे और हम अपनी बातें विधि व्यवस्था के साथ सरकार तक पहुंचाए थे। उस समय सदन भी चल रहा था और लगभग 6 महीना लगा, उनमें से हमारा 4 मांगे पूरी। तो हमको लगा कि हम जो मेहनत की, जो हमारा खर्च हुआ, जो हमें परेशानी हुई, वो लगभग वसूल हो गए। लेकिन जो हमारे 11 सूत्री का मांग था, अगर यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाता तो हमें लग रहा है कि सारी की सारी मांगे पूरी हो जाती। लेकिन न जाने क्यों आखिर लोग ये लिखवाता है कि हम समाज सेवक, हम जुझारू, हम कर्मठ, हम सुशील, हम लगनशील,
अपने आप सारी चीजें लिखवा लेता है, लेकिन जब घूमा जाए उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो आम जनता करता क्या, वो पूछे, सवाल करे उनसे, जो पैजामा पहन के जो घूमते हैं वोट मांगते हैं, उनसे सवाल करे कि भाई आखिर आपके अंदर में ऐसा क्या खासियत है जो ये सारी लाइनें आपने लिखवा दिया। 500 रुपए में पर्चा चलता है, जो मर्जी वो लिखवा लेते। अरे आप भी तो जागिए, कम से कम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर जनता से जरा सा भी मोहब्बत रखते हैं तो जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज कस्बा प्रखंड मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लगभग हजारों लोग, जिनको जनप्रतिनिधि बोला जाता है, जो वर्तमान है, पूर्व है, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, सभी लोगों को मिलाकर अगर वही 1000 लोग एक एक लोगों को लेकर आ जाते तो यहाँ पे अभी 2000 का संख्या होता। लेकिन खैर फिर भी 200-250 लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और हमको लग रहा है ये नई चीजें हैं, यहाँ शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि अगर स्टेट की अगर बात किया जाए, देखिए हरियाणा, पंजाब, हम हर बार ये बात बोलते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां का किसानों को देखिए कि ऐसी लड़ाई लड़ लेते हैं कि उसमें मर जाना पसंद करते, लेकिन सरकार को घुटने पे ला के छोड़ता। आखिर वैसा दौर यहाँ कब आएगा? तो हम लोग शुरू किए हैं और ये करते रहेंगे। धीरे धीरे लोग जगेगा, समझेगा और एक दिन हम लोगों को भी जत्था बहुत बड़ा होगा। बाकी हम यही साहब से कहना चाहेंगे, ये भी बात अमर्यादा है लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा कि अगर आजई साहब के बिजली विभाग से संबंधित जितने भी लोग, अगर आपके पास बिजली व्यवस्था नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा गालियां पड़ रहा है आपको, और उतनी गाली सुन के अगर आप फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आपको शायद शर्म नहीं होगा। तो आप 2 लाइनें, एक तो चाहे तो बिजली का सिस्टम को सुधारिए या आप हमारा कस्बा छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये जैसा जब से आए हैं परेशानी तब से और ज्यादा बढ़ रही है।